सुधार बंदे ये ही तेरा काम है। जिंदगी सुधार बंदे ये ही तेरा काम है। जिंदगी सुधार बंदे ये ही तेरा, ये ही तेरा काम है, 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 जिंदगी सुधार बंदे ये ही तेरा काम है। मानुष की देह पाई हरि से न प्रीति लाई। मानुष की विषयों के जाल माही फंसया निकाम है। विषयों के जाल माही फंसया निकाम है, फंसया निकाम है, फंसया निकाम है, फंसया निकाम है, फंसया निकाम है। जिंदगी जिंदगी सुधार बंदे ये ही तेरा काम है। 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 अंजलि नीर जैसे जावत शरीर तैसे। अंजलि नीर जैसे जावत शरीर धरे अब धीर कैसे बीतत तमाम है। धरे अब धीर कैसे बीतत तमाम है। बीतत तमाम है, बीतत तमाम है, बीतत तमाम है, बीतत तमाम है। जिंदगी जिंदगी सुधार बंदे ये ही तेरा
जिंदगी सुधार बंदे यही तेरा काम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरा काम है। यही तेरा काम है, यही तेरा काम है, यही तेरा काम है, यही तेरा काम है। यही तेरा काम है, यही तेरा काम है, यही तेरा काम है, यही तेरा काम है। जिंदगी जिंदगी सुधार बंदे यही तेरा काम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरा काम है। गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है। ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है। सब सुख धाम है, सब सुख धाम है, सब सुख धाम है, सब सुख धाम है। जिंदगी जिंदगी सुधार बंदे यही तेरा काम है। 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 यही तेरा काम है, यही तेरा काम है, यही तेरा काम है, यही तेरा काम है। जिंदगी जिंदगी सुधार बंदे यही तेरा काम है। 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 यही तेरा काम है, 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 यही तेरा काम है। यही तेरा काम है। आसुरी जीवन को जीने वाले, तमोगुण से अधिक प्रभावित जिनका मन है, उन व्यक्तियों के स्वभाव में क्या ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसके मन में तमोगुण की अधिकता होगी? उसकी वाणी कैसी होगी? जिसके अंदर तमोगुण की अधिकता है उसकी निद्रा कैसी होगी? जिसके अंदर तमोगुण की अधिकता है वो पीना क्या पसंद करता है? जिसके अंदर तमोगुण की अधिकता होगी उसका धर्म में प्रवेश है तो कैसा है और कितना है, और उसका उसमें आचरण क्या होता है? थोड़ा इस पर विचार करते हैं। पहली बात, जिसके मन में
तमस है, जिसके मन में तमोगुण की अधिकता है, उस व्यक्ति के स्वभाव में गर्व होता है, ब्लोटेड ईगो। कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, पर है। स्वभाव में उसके गर्व होता है, अभिमान होता है, और अभिमान से भरा हुआ जो मन है वो अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझता है, और किसी के लिए आदर नहीं, किसी के लिए सम्मान नहीं, किसी के लिए प्रेम नहीं, ये उसका व्यवहार होगा। अब आप अपने आप को भी देखिए और अपने आसपास भी देखिए। जब आप किसी को मिलते हैं तो आप किस एटीट्यूड से मिलते हैं? तमोगुणी व्यक्ति चूंकि अपने आप को बहुत कुछ समझता है, इसलिए वो दूसरे का आदर नहीं करेगा। जब सामने वाले का आप आदर नहीं करेंगे तो सामने वाला आपका आदर क्यों करेगा? तो परस्पर बदतमीजी ही हो सकती है। अब आप सोचिए, जहां पति तमोगुणी हो और पत्नी भी तमोगुणी हो, अगर उस घर में झगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? है ना अजीब बात। जब आप विवाह करते हो तो आप लड़की का चेहरा देखते हो, लड़के की कदकाठी देखते हो, लड़के की आमदनी देखते हो, लड़की के बाप के पास पैसा कितना है, वो शादी ठाट से करेगा कि नहीं, ये देखते हो। पर कभी ये नहीं देखते हो कि उसके अंदर तमोगुण है या नहीं है। The way to proceed into marriage is all gone, all wrong, gone wrong totally. अब जिसके स्वभाव में अभिमान है, वो जब किसी से विवाह करेगा तो उसको कभी आदर नहीं देगा, और सामने वाला कमजोर हुआ, दब जाएगा और बेइज्जती करते हुए सब सहता रहेगा, सब सहता रहेगा। तो जब सब सहता रहेगा तो उसका मन भी रोगी हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन हो जाएगा, दुख होगा, क्लेश होगा। और जब मन में दुख होगा, क्लेश होगा और रोज रोज अपमान झेलना पड़ेगा, तो रोज रोज उदासी होगी। तो जब रोज रोज उदासी होगी, डिप्रेशन होगा, तो उसका प्रभाव आपके ग्लैंडुलर सिस्टम पे पड़ेगा। तो जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हाइपोथायरॉयड, ये इसके होने का कारण एक ही है। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं तो जिसके मन में अधिक चिंता, अधिक उदासी रहती है, उनको थायराइड की दिक्कत होगी ही। लंबे समय तक उदासी और दुख के साथ जो व्यक्ति जी रहा है, उसके मन की उदासी उसके शरीर की केमिस्ट्री को बिगाड़ देती है। अब आपको ट्रेनिंग दुखी होने की ज्यादा है, आपकी ट्रेनिंग दुखी होने की। क्योंकि कभी कभी एक सिचुएशन में रख रही हूं आपके सामने, एक ऐसे परिवार में बच्चा जन्म ले जहां बाप लड़े, जहां माँ गाली निकाले, जहां हर आदमी दूसरे से लड़ झगड़ रहा हो। उस घर में जो बच्चा पलेगा, क्या वो स्वस्थ मन का हो सकता है? कभी भी नहीं। हाँ, कोई पूर्व जन्म का उसका संस्कार हुआ अच्छा, तो वो जल्दी ही उस परिवार से अपने आप को अलग कर ले। अगर ऐसा हो तो देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन। रोज लड़ाई झगड़े चल रहे हो, गाली गलौज चल रहे हो, गाली देके एक दूसरे से बात कर रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो। अब जो कमजोर मन का होगा तो वो दुख में चला जाएगा, उदासी में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। या उग्र स्वभाव का हुआ तो क्रोध बढ़ जाएगा, क्रोध के बढ़ जाने से उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत वायलेंट हो जाएंगी।
तुम लोग घूमने के लिए बड़ी जगह जाते रहते हो, कभी आप चिल्ड्रन करेक्शन होम में जाइएगा, या उससे संबंधित कोई रिपोर्ट अगर प्रकाशित हो तो उसको पढ़िएगा, जहाँ पर 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को रखा जाता है और उनका जुर्म, उनका क्राइम कभी कभी एक वयस्क, एक एडल्ट से भी ज़्यादा घिनौना होता है। छोटी उम्र के 12 साल, 13, 14, 16, कत्ल से लेके, बलात्कार से लेके, डकैती से लेके, चेन छीनने से लेके, मार पिटाई करने से लेके, जान की धमकी देने से लेके, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, हर तरह का जुर्म उनने किया। अब इतनी कम आयु में कानून जिसको कहता अभी अडल्ट नहीं है, इसलिए उसको उसके लिए हम दंड भी उतना नहीं दे सकते जैसा हम बड़ी उम्र के आदमी को दे। तो करेक्शन होम, एंड वेरी स्ट्रेंज स्टोरी इज दिस, कि इन करेक्शन होम में जो बच्चे गए, क्योंकि वहाँ एक से एक बिगड़े हुए होते हैं, वो करेक्शन होम एक्चुअली उनके लिए ज़्यादा क्राइम करने का ट्रेनिंग जोन बन जाता है। कि तूने ये किया था तो मैंने ये किया था, मैंने ये, और वो उसमें अपना अभिमान महसूस करते। एक आदमी एक मार पिटाई के केस में उसे सजा हुई, तो जब वो जेल में पहुंचा तो जेल में आते ही उसको जो वहाँ कैदी थे वो पूछते हैं कितनी देर की सजा हुई? बोले 6 महीने की। कह रहे वहीं गेट के पास रहना, गेट से अंदर आने की भी कोशिश मत करना। जो बैरक थी, बैरक में एक साथ रखते हैं 20, 30, 50, तो बोले वो गेट के पास बिस्तर लगाई और खबरदार तू अंदर आना डिजर्व नहीं करता, क्योंकि अंदर आने के लिए, मिड जोन तक आने के लिए कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। और पीछे वो है जो उम्र कैद वाले हैं, और उम्र कैद वाले वहाँ भी डॉन बन के बैठे हुए। और कम सजा वाले को वो सोचते हैं तो बेवकूफ़ है, तो हमारे कपड़े तू धोएगा, बैरक की सफाई तू करेगा, उनको बुली करते। अब रोज रोज बुली होगा तो वो सोचता है कि अब जाना ही हो जेल में तो कुछ बड़ा जुर्म करके जाना चाहिए, नहीं तो बाहर भी मार खाओ और अंदर भी जाके मार खाओ। रीजन बन गया। अब क्रोध पहले से है, क्योंकि तमोगुण की खासियत ये है कि व्यक्ति में क्रोध अधिक होगा, और जब वो अपने क्रोध को प्रकट न कर सके, होता है ना, अब आपका बॉस है, आप उसको क्रोध कैसे दिखा सकते हो? आपका सेठ है, आप उसको क्रोध नहीं दिखा सकते हो। नौकरी का चक्कर है, नौकरी से निकल जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो क्रोध तो आ रहा है लेकिन निकाल नहीं सकते। तो जब क्रोध नहीं निकलता है तो वह आपके मन में और एक तह, एक लेयर बन जाता है। एंड देन दिस सप्रेस्ड एंगर will take form of violence। और ये वायलेंस कहाँ निकलेगी? जो आपसे कमजोर है उनके ऊपर निकलेगी। तो पति पत्नी को पीट देगा, पत्नी आगे बच्चों को पीट देगी, बच्चे आगे अपने से छोटे बच्चों को पीट देंगे, और जो छोटे बच्चे पिटेंगे वो इस बात की इंतजार करेंगे कि हम बड़े हो लें फिर बदला लेंगे, अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब उन्होंने भी क्रोध का एक बैंक बना लिया, और इस क्रोध के बैंक में ब्याज जुड़ती जाएगी, ब्याज जुड़ती जाएगी, और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा। तो क्रोध एक वो है जो प्रकट हो गया, और एक क्रोध वो है जो अंदर रह गया। अब ये जो अंदर रह गया क्रोध, ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पता नहीं कहां कब निकल जाए और किस पर निकल जाए। एक वेग की तरह आएगा, छा जाएगा, बस फिर आदमी सोचता ही रह जाता है। अब तामसी का आदमी तो सोचता नहीं है, पर उसके आसपास वाले वो सोचते रह जाते कि
हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर क्यों? तामसिक आदमी के स्वभाव में गर्व होता है, अभिमान होता है, क्रोध होता है। जहां क्रोध होगा तो क्रोध के साथ फिर एक दूसरी चीज आ जाएगी जुड़ी हुई, वो है हिंसा। आपने देखे होंगे ऐसे जोड़े, शादीशुदा जोड़े जो रहते साथ हैं पर रोज गाली गलौज करते, रोज एक दूसरे को मार पिटाई करते। अब तामसिक आदमी की एक और भी खासियत है, काम बहुत होगा उसमें। काम इच्छा बड़ी है तो लड़ते हैं, मार पिटाई भी करते हैं, पर भोग भी करते हैं। भोग करते हैं तो भोग के कारण स्त्री गर्भवती भी हो जाएगी तो उनके बच्चे भी हो जाते हैं। मैं कैसे पति पत्नी को देखा, हमारे पड़ोस में थे, रोज रात झगड़ा उनका होता और गाली गलौज, क्योंकि छत पे सोते थे गर्मी में, तो अब सामने की छत में जो ड्रामा चल रहा है, यू आर बाउंड टू हियर एवरीथिंग। अब आप सुन रहे हैं और सब पड़ोसी परेशान होते थे कि इनका फिर ड्रामा शुरू हो गया, रुकना ही नहीं है उसने। फिर सुबह में औरत ने चले जाना वो महिला संघर्ष समिति में, रेड क्रॉस ऐसी कोई बनी एसोसिएशन में चले जाना, वहाँ रिपोर्ट करनी। उन्होंने आ जाना, फौज आ गई 20-30 औरतों की, वो भी पता नहीं कैसी सड़ी भुनी हुई होती थी, गले उनके लाउड स्पीकर जैसे बड़े होते थे, जो चीख चीख के उन्होंने सास को गाली, ससुर को गाली, स्यापा करना और पिटाई करनी। और नई बात हुई तो हर तीसरे चौथे दिन फिर पुलिस आ जाती थी, क्योंकि उसने एफआईआर करा दी है। पुलिस फिर समझा रही है, कभी ले जाती, कभी समझा रहे हैं। कभी वो बुढ़ी जो औरत थी वो रोते हुए हमारे ही घर आ गई। अब वो रो रहा है कि इंसान, उसको पानी पिलाओ, उसको बिठाओ, उसको चाय पिलाओ, उसको रोटी खिलाओ। झगड़ा उनके घर और खातिरदारी हम लोगों को करनी पड़ती थी। वो एक दिन बहू ने उठा के घर अपनी सास को घर से ही बाहर निकाल दिया और वो चौक में बैठी रो रही है। संबंध भी था उनसे, वो ऐसे रोते हुए पता चला, रे वो तो ताई जी वहाँ रो रही हैं, क्या हो गया? उन्होंने उनसे घर से पहले वो निकालती थी, फिर वो बुढ़ी हो गई और बहुत तेज हो गई तो फिर उसने निकालना शुरू कर दिया। अब वो बाहर बैठी क्या करे? फिर उसको उठा के ले आए घर, खिलाया पिलाया। अब वो अपने ही घर में जा नहीं सकती तो अपने देवर के चली गई और फिर वहीं रही और 4-6 महीने शायद जी होगी, एक दिन हार्ट अटैक से मर गई। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ दी एंड मृत्यु के साथ तो होता नहीं। अब जिस मनोस्थिति में उसका देहांत हुआ, उसी मनोस्थिति के साथ उसका अगला जन्म होगा। अब ये जो अगला जन्म होगा, ये फिर निश्चय घूम घाम के उसी बहू के आसपास होगा, उसी के पोते या पोती के रूप में या उसी के आसपास किसी संबंधी के रूप में आ जाएगी। और फिर देखिए, ये कर्म का सिद्धांत बड़ा खतरनाक है। ये समझ लग जाए तो आप किसी के साथ गुस्सा नहीं हो सकोगे। शास्त्र कहता है कि जिनसे आप शत्रुता करें और उनको कष्ट देवें, और मान लो आपने किसी की हत्या कर दी, अब ये जिसको आपने मारा है ये अगले जन्म में आपके ही घर पुत्र बन के उत्पन्न होगा, पुत्र से सबसे अधिक प्यार होगा और फिर पुत्र ही तुमको मारेगा, पीटेगा, बात नहीं सुनेगा, आवारागर्दी करेगा और साथ में तुम रोओगे और साथ में अपना पैसा भी उसको दोगे, जायदाद भी उसी को दोगे, गाली भी उसी की खाओगे और फिर भी उसी के लिए हाय मेरा लड़का, हाय मेरा लड़का, हाय मेरा लड़का करते फिरोगे। पूर्व मीमांसा जो हमारे कर्म का सिद्धांत देती है, उस शास्त्र का ये कहना है कि आपके घर जो संतान आती है
वो आपके पुण्य अथवा आपके ही पाप कर्म के अनुसार आती। तो श्रेष्ठ जो बच्चे होते हैं, माँ बाप का प्यार करते, इज्जत करते, सेवा करते, वो कौन है? वो आपके ही पुण्य कर्म, आपके घर बालक बन के, बालिका बन के आ गया है। और आपका ही शत्रु आपका पुत्र अथवा पुत्री बन के आएगा और आप ही को कष्ट देगा। क्योंकि माँ पति छोड़ सकती है, ससुराल छोड़ सकती है, भाई बहन छोड़ सकती, अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। यहाँ भी एक महिला आती है मेरे पास, उनकी उम्र 70 से ऊपर की होगी, एक ही लड़का है और बहुत पहले विधवा हो गई थी। बच्चे को पाला बड़ा किया, लेकिन आज वो लड़का उसके जान का जोखिम बना पड़ा। न सुनता है, शराब पीता है, दुखी होती है, रोती है, समझता नहीं, शादी नहीं करी उसने, आगे घर भी नहीं बसाया, शायद एक बार बसा था फिर वो भी टूट टाट गया। क्योंकि तमोगुणी आदमी के साथ तमोगुणी तो फिर रह लेगा, तमोगुणी आदमी के साथ दूसरा रजोगुणी या सत्वगुणी के तो रह ही नहीं सकता। तो शादी करने का उचित तरीका ये नहीं होना चाहिए कि ये देखो कि लड़का अमेरिका ऑस्ट्रेलिया रहता है तो कर लो शादी, या वो इंजीनियर है तो कर लो शादी। ये देखना चाहिए वो तमोगुणी वृत्ति का है, रजोगुणी वृत्ति का है, ये सत्वगुणी वृत्ति का है। अब देखिए, ये जो अध्यात्म का ज्ञान है, ये क्या सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए, साधु संत महात्माओं के ही काम की चीज़ है या तुम लोगों के काम की चीज़ है? देखिए, हमारा तो फंडा बड़ा क्लियर है। जो तो चेला रहे तमीज से तो रहो इधर, और अगर वो करे बदतमीजी तो समझाओ, नहीं माने फिर समझाओ, नहीं माने थोड़ा कड़क होके डांट के समझाओ, नहीं माने ये आसन एक होता है, क्या नाम है आसन का? अर्धचंद्रासन, हाफ मून पोज। हाफ मून पोज में एक टांग उठाई जाती है और ये हमारे बुआ जी जब भी कोई खटपट बंदे आ जाते थे ना उनके आसपास, तो वैसे वो बहुत बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, मुँह से तो सबका ही सम्मान करते थे, लेकिन जैसे हमको देखे ना तो यूँ करते थे, ये करने लायक बंदा है। और फिर सही समय देखकर वो कर भी देते थे, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर देते कि सामने वाले को लगता है ये तो कोई फायदा नहीं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, छोड़ो निकलो यहाँ से।